गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को कन्वर्जन के बारे में बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो कन्वर्जन रूल पर हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये कन्वर्जन का रूल क्या है बच्चों, यहाँ ख्याल रखिएगा कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो इसमें काफी ज्यादा कन्वर्जन्स आपको मिलेंगे। जैसे कि पाउंड फोर्स का वैल्यू न्यूटन में क्या होता है, पाउंडल्स का न्यूटन में क्या वैल्यू होता है, एचपी यानी हॉर्स पावर 746 वाट कैसे होता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसमें। इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट मैंने 1 HP इक्वल 746 वाट को ही प्रूव किया है, उसे कन्वर्ट किया है। आप इसे लास्ट देखेंगे, काफी ज्यादा फायदे में आप रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कन्वर्जन रूल जो है वो ये बताता है कि मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इन ऑल सिस्टम्स आर इक्वल। एक फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है प्रत्येक सिस्टम में बिल्कुल बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, मैं आपके सामने में एग्जांपल रखता हूं। अब इसे देखो, मान ले कि एक बच्चा एक बोर्ड की लेंथ को मापता है और वह बोर्ड की लेंथ को माप करके लाता है और वह साइज सिस्टम मापता है, उसे 2.5 मीटर आता है लेंथ। दूसरा बच्चा उसी बोर्ड की लेंथ को यदि सेंटीमीटर मेजर करता है, जो कि सीजीएस सिस्टम है, तो वह लाता है 250 cm। बच्चों आप गौर से देखें, ये जो 2.5 मीटर है और ये 250 cm है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन लेंथ का मेजरमेंट ये एसआई सिस्टम में और वह सीजीएस सिस्टम में। तो सिस्टम बदलने से, यूनिट की सिस्टम बदलने से एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मेजरमेंट बिल्कुल बराबर होता है। होता क्या है अब इसे समझिए आप। अगर यूनिट की साइज बदल जाता है, यहाँ देखिए मीटर है, यहाँ पर यूनिट है और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का साइज जो होता है वो मीटर के साइज से 100 टाइम्स छोटा होता है। तो जब यूनिट की साइज छोटा होता है तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाता है। अब देखिए साइज सिस्टम में 2.5 मीटर है, तो यहाँ पर मीटर की साइज सेंटीमीटर साइज से 100 टाइम्स बड़ा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 टाइम्स छोटा है, जबकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 टाइम्स बड़ा है, क्योंकि इसकी यूनिट का साइज 100 टाइम्स छोटा है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, वो ये रखना है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ऑल सिस्टम्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट दोनों की जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। अगर यह कांस्टेंट है तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जाहिर है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू वह यूनिट के साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी यूनिट का साइज बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, और यूनिट का साइज अगर छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। और फिर इसी रिजल्ट के आधार पर आप यह कर सकते हो, यदि दो सिस्टम्स में बीच में कंपेयर करोगे तो N1 U1 इक्वल N2 U2, यानी फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1, यूनिट का साइज U1, सेकंड सिस्टम में N2 और सेकंड सिस्टम में यूनिट का साइज U2 हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको यह देता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो आप अलर्ट रहेंगे, आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं, आप जवाब जरूर दोगे। आइए अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स को आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखें, यह मैं आपको एक क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूं और क्वेश्चन ये है, टू कन्वर्ट 1 ग्राम पर cc into किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको दिया होगा क्या है, जिसे आपको कन्वर्ट करना, वो डेंसिटी है, वह दिया हुआ 1 ग्राम पर cc। पर cc मतलब होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप इसे लिखेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3।
इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो आप देखें यहाँ ग्राम है, अगर आप इसे किलोग्राम लिख लेते हो बच्चों तो नीचे भी आपको किलो से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा। अगर ग्राम को आप किलोग्राम लिखते हो तो किलो से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो सेंटी है तो सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होता है, और ये मीटर यहाँ पावर -3 आप लगाओगे, पावर -3। किलोग्राम में तो आपको कन्वर्ट करना था, ये हो गया 1 किलोग्राम। और यहाँ देखिए किलो का वैल्यू 10 पावर 3 होता है, ये रहा 10 पावर 3। और अब आप ये देखिए यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, ये -3 और -2, ये जगह 10 पावर 6 और ये हो गया मीटर पावर -3। अब आप देखें 10 पावर 6 डिवाइड 10 पावर 3, ये हो जाएगा 10 पावर 3 और बच गया आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों आज के बाद आप इस रिजल्ट को याद रखे रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी आप कह सकते हो 1 ग्राम पर सीसी इक्वल 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप हमेशा याद रखोगे। जैसे वाटर की डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी होता है, वाटर की जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है, जिसे 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहा जा सकता है। ये है आपका पहला कन्वर्जन। अब अगला आप देखें, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। ये देखिए आप, ये देखिए आपको जो दिया हुआ 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसे कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये किलो जो है इसे हटाना पड़ेगा, तो बच्चों किलो का वैल्यू कितना होता है 10 पावर 3, ये हो गया मीटर। और ये जो आवर है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यह पावर -1। आप देखें ये हो गया आपका 10 पावर 3, पावर -1 है, इसका मतलब आप डिवाइड करेंगे 3600 और फिर आपको यहाँ बच जाता है मीटर पर सेकंड। इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे आप सॉल्व कर दे तो 11230 और ये हो गया 3600 मीटर पर सेकंड हो गया। आप इसमें से 20 कैंसिल कर सकते हैं और 5 2 या 10, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 18। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसको आप उलट करके भी याद रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 मीटर पर सेकंड इक्वल, तो फिर ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसे तो मत भूलना बच्चों, क्योंकि आप जो मोशन चैप्टर में प्रवेश करोगे तो प्राय आपको मान ले किसी कार की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। और मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपके सामने मैं 2 एग्जांपल भी आपके सामने में रख लेता हूं। ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए कार इज 54 किलोमीटर पर आवर टू फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जो स्पीड दिया है वह स्पीड दिया आपको 54 किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। तो जैसा कि अभी तुरंत आपने देखा है, आप देखो ये तुरंत आपने देखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लीजिए आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 5/18 और अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। आप देख लें यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो आपका हो गया 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका सही आंसर आ गया। अगला सवाल आप देखिए, स्पीड ऑफ ए कार इज 25 मीटर पर सेकंड टू फाइंड इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। यानी इस बार जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, स्पीड v इक्वल आपको दे दिया है 25 मीटर पर सेकंड, इसे आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि पिछला पेज में आपने देखा था, मैं आपको फिर दिखा देता हूं
ये देखिए अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यही काम करो, ये करो आप इसे लिखो 25 इंटू 18/5 और अब ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो आंसर देखिए आपको कितना मिल रहा है, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा सही है, आप ऑप्शन को देखें, ये जो 90 km पर आवर ये बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है और बिल्कुल मेहनत करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए आप अगला देखिए, टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, यानी न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे बच्चों। ये देखिए आप बच्चों, ऐसा है कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन ये फोर्स की SI यूनिट है और ये बराबर हो जाता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर डाइन जो है, डाइन ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का, तो सीजीएस यूनिट है इसलिए ये हो जाता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। आप शुरुआत कीजिए, ये आप लेते हो 1 न्यूटन, तो लिखोगे आप 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो किलोग्राम है तो किलो का वैल्यू 10 पावर 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये मीटर, मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो ये जो मीटर है अगर आपने यहाँ लिखा सेंटीमीटर तो बच्चों सेंटी से डिवाइड भी आपको करना ही पड़ेगा। और फिर ये सेकेंड तो सेकेंड में देगा सेकेंड पावर -2। ये देखिए आप, ये हो गया 10 पावर 3, ये रहा ग्राम। और ये देखिए आप यहाँ लिखते हो सेंटीमीटर और यहाँ जो सेंटी का वैल्यू था 10 पावर -2, सेंटी का वैल्यू 10 पावर -2 और ये रहा सेकेंड पावर -2। अब देखें फाइनली, अब आप देखें ये हो गया 10 पावर 3 या 10 पावर -2 ऊपर दे जाएगा तो 10 पावर +2 होगा। उसके बाद बच जाता है ग्राम, फिर बच गया ये सेंटीमीटर, ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आप देख ले, ये 10 पावर 5 आ रहा है। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है। तो आप यहाँ कहेंगे 10 पावर 5 डाइन्स। तो बच्चों 1 न्यूटन इक्वल 10 पावर 5 डाइन्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 पावर 5 डाइन्स के बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आया, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स आपका आ जाता है। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल 10 पावर 5 डाइन्स। कैसे, तो आपके सामने बिल्कुल सॉल्यूशन रखा हुआ है, आप इसे दोबारा भी देख सकते हो, आसान है। अगला देखिए, टू कन्वर्ट पाउंडल इनटू न्यूटन। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि पाउंडल क्या है, उसे कन्वर्ट करना न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो न्यूटन को तो आप जान चुके हो, न्यूटन को मैं दोबारा लिखता हूं, 1 न्यूटन जो होता है ये फोर्स की SI यूनिट है जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब आइए अगर 1 पाउंडल की बात करें आप, पाउंडल, तो ये जो बच्चों पाउंडल है यह फोर्स की FPS यूनिट है। पाउंडल जो होता है वो फोर्स की FPS यूनिट है, FPS सिस्टम में यह यूनिट है फोर्स की। तो इसे पाउंडल को पहले तो आप ये देखें इसकी संकेत हो जाता है वो DLB, इसका संकेत होता है पाउंडल का। तो यहाँ पर FPS सिस्टम में मास को कहा जाता है पाउंड, पाउंड को लिखते हैं हम लोग LB। ये हो गया आपका FPS सिस्टम में फुट लेंथ के लिए और टाइम के लिए सेकेंड पावर -2। आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये जो पाउंड है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये जो फुट है इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो और सेकेंड पावर -2 तो दोनों में ही है। आइए कन्वर्ट कीजिए बात। 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होता है। अब ये जो फुट है बच्चों, फुट, इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, तो ये हो जाता है 0.3048 मीटर्स होते हैं
ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये सेकेंड पावर माइनस 2 तो आपको रखना ही रखना है। अब लीजिए आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.4536 इंटू 0.3048, और अब देखिए यहां पर आप क्या लिखोगे, ये हो गया आपका किलोग्राम, ये हो गया आपका मीटर, और ये सेकेंड पावर माइनस 2। अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो इस दोनों को, ये 0.1383 के इक्वल हो जाता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1 पाउंडल जो होता है, 1 पाउंडल जिसे कि हम लोग DLB हम लोग लिखते हैं, 1 पाउंडल 0.1383 न्यूटन के बिल्कुल बराबर होता है। तो लीजिए आंसर आपके सामने हाजिर है, यानी अब आप आज के बाद बिल्कुल याद रखोगे कि 1 पाउंडल इक्वल 0.1383 न्यूटन, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। तो कैसे 1 पाउंडल 0.1383 न्यूटन हो रहा है, इसे आप दोबारा भी देख सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पाउंडल जो होता हुआ पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, पाउंड को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, फुट को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, और ये कन्वर्जन पूरा है, बिल्कुल आसान, कहीं दिक्कत नहीं। अगला देखिए आप, टू कन्वर्ट पाउंड फोर्स इनटू न्यूटन, पाउंड फोर्स इनटू न्यूटन, यानी पाउंड फोर्स को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये देखिए यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि 1 न्यूटन क्या होता है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1 न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब सवाल है कि पाउंड फोर्स का क्या मतलब। तो बच्चों ये जो पाउंड फोर्स होता है, ये जो पाउंड फोर्स होता है ना, 1 पाउंड फोर्स, पाउंड फोर्स मैं कह रहा हूं 1 पाउंड फोर्स, ये जो पाउंड फोर्स है यह 1 पाउंड मास का जो वेट होता है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये इक्वल होता है वेट ऑफ 1 पाउंड, that means LB of mass, 1 पाउंड ऑफ मास, यानी 1 पाउंड का मास वेट के बराबर होता है। तो वेट को हम लोग लिखते हैं mg, तो मास कितना है, तो 1 पाउंड, यानी ये हो गया आपका 1 पाउंड यानी LB, और g की वैल्यू अगर SI में रखना है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप रखोगे। अब ये जो 1 पाउंड है, जैसा कि मैंने बताया कि पाउंड जो होता है किलोग्राम में 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये आप लिख लो 0.536 किलोग्राम के बराबर होता है, और ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 0.4536 इंटू 9.8, और आपके पास क्या रहा बच्चों, वो रहा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 4.448 के यह इक्वल हो जाता है, और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पाउंड फोर्स जो 1 पाउंड फोर्स जो होता है बच्चों, ये 1 पाउंड फोर्स 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। 1 पाउंड कितना होता है, 4.448 न्यूटन के बराबर। जैसे मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, ये लीजिए आपको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा होगी। ये रहा, यानी 1 पाउंड फोर्स इक्वल 4.448 न्यूटन। तो बच्चों इसमें कौन सा सही आंसर है, तो आप देख सकते हो कि 1 पाउंड फोर्स इक्वल टू 4.448 न्यूटन, ये सही आंसर है। आप हमेशा के लिए याद रखोगे, आप काफी ज्यादा फायदे में रहोगे, ये सभी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला जो है वह टू कन्वर्ट किलोग्राम फोर्स इनटू न्यूटन, किलोग्राम फोर्स इनटू न्यूटन। तो फिर मैं तो आपको यही सलाह देता हूं कि ये जो न्यूटन है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि 1 न्यूटन कितना होता है,
ये होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जो किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स केजीएफ, केजीएफ किलोग्राम फोर्स, ये किलोग्राम फोर्स है बच्चों। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वह होता है वेट ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम मास का जो वेट होता है वो हो गया। तो वेट को हम लोग mg से लिखते हैं, तो मास हो गया आपका 1 किलोग्राम, और g की वैल्यू तो आप जानते हो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1 किलोग्राम फोर्स जो है, 1 किलोग्राम फोर्स ये आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो फिर आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अगला कन्वर्जन देखें आप, ये रहा आपके सामने में, टू कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, यानी जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। 1 जूल कितना होता है? तो पहले मैं शुरुआत करता हूं अर्ग से। ये जो अर्ग है यह एनर्जी की सीरीज यूनिट है बच्चों, और ये अर्ग जो होता है ये होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब आइए ये जो 1 जूल है, 1 जूल ये बराबर होता है, सॉरी बच्चों यहाँ गलत लिखा गया, आप जरा ध्यान दें। अर्ग में ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। अर्ग में क्या होगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, या गलत लिखा चला गया था, आप ख्याल रखेंगे। 1 जूल जो होता है ये होता है आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसे कन्वर्ट करना अर्ग में, तो कन्वर्ट करने के लिए जो किलोग्राम है इसे ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 10 पावर 3 ग्राम हो गया। मीटर और सेंटीमीटर में, तो अगर आप यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटी से डिवाइड कीजिए, पावर 2 और सेकेंड पावर -2, ये रहा 10 पावर 3 ग्राम। और ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे सेंटी का स्क्वायर है, सेंटी होता है -2, 10 पावर -2 स्क्वायर कीजिए, सेकेंड पावर -2, और अब देखिए ये हो गया 10 पावर 3, और इनटू नीचे 10 पावर -4 आ रहा है, ऊपर जाकर के यह 10 पावर +4 होगा, ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बिल्कुल आसानी से आ रहा है 10 पावर 7, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? अर्ग कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल इक्वल 10 पावर 7 अर्ग्स होगा। तो कौन सा सही आंसर हुआ आप खुद ही देखें, 1 जूल इक्वल 10 पावर 7 अर्ग्स यह हो जाता है। लास्ट में प्राय बच्चे यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि 1 HP 746 वाट कैसे होता है, तो मैं आपको सबसे लास्ट में उसे ही ला रहा हूँ। आइए बच्चों इसे हम लोग देखते हैं कन्वर्ट करके कि 1 HP जो होता है वह कितने वाट के बराबर हो जाता है। तो आंसर तो सभी जानते हैं 746 वाट के बराबर होता है, लेकिन कैसे? सवाल है कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ मैंने आपको हिंट्स कर दिया है, तो 1 HP इक्वल 550 पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड। तो फिर 1 वाट कितना होता है बच्चों? 1 वाट कितना होता है? तो 1 वाट जो होता है ये होता है आपका 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3, या अगर आप चाहो तो ये जो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन 1 न्यूटन मीटर, इसे आप चाहे तो पावर को वेलोसिटी में लिखा जाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी पावर होता है। आप इसको भी देखें, याद रखेंगे कि पावर इक्वल क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है, और पावर इक्वल फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो यदि मैं न्यूटन लिखता हूं तो न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर यह होगा। ये जो 1 वाट है यह लिखा है 1 न्यूटन
मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। अब ये दोनों एक तरह के सिस्टम आ गए, ये पाउंड फोर्स फुट पर सेकंड है और ये न्यूटन मीटर पर सेकंड है। पावर इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स के साथ यूनिट हो गया न्यूटन और वेलोसिटी के साथ यूनिट मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड आप कहेंगे बेहतर। आइए अब कन्वर्ट कीजिए, अब आप लीजिए 1 HP हॉर्स पावर, तो ये होता है 550 पाउंड फोर्स, पाउंड फोर्स, पाउंड फोर्स। तो न्यूटन के प्लेस पर यहाँ पाउंड फोर्स आ रहा है, मीटर के प्लेस पर इसमें होता है फुट, और ये सेकंड तो बिल्कुल सदाबहार है, हर एक सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड ही होता है। अब आइए बच्चों, ये आप आगे लिखो 550। अब ये जो पाउंड फोर्स होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 पाउंड फोर्स कितने न्यूटन के बराबर था। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप 1 पाउंड फोर्स। अब देखिए यहाँ पर 1 पाउंड फोर्स जो होता है, 1 पाउंड फोर्स ये आपका 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए आप आए यहाँ, ये देखिए आप पाउंड फोर्स के बदले आप क्या लिखोगे 4.448 न्यूटन। और 1 फुट जो होता है, फुट को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 0.3048 मीटर के बराबर हो जाता है। सेकंड को तो आप पर सेकंड में ही लिखना है। अब यदि आप 550 इंटू 4.448 और इसको आप 0.3048 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो फिर ये देखें आप, ये हो गया न्यूटन, ये रहा मीटर और ये पर सेकंड। तो बच्चों ये न्यूटन मीटर पर सेकंड ही तो वाट है ना, ये वाट के बराबर होता है। और इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 745.6 हो जाता है और ये वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर 1 HP मीन हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के या बराबर हो जाता है। तो बच्चों 1 HP में 746 वाट होता है। कैसे होता है मैंने आपको दिखाया। और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं जिसे आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगी। बस आपको यह सीखना है कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सभी को आपको जानना पड़ता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, यानी जो आपका लेक्चर नंबर 5 था मेजरमेंट फिजिक्स, उसमें मैंने इसके बारे में काफी जानकारी दी है। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के वो मैंने वहां पर दिया है, और अगर उसे आप देख लेते हो तो फिर ये बिल्कुल आपको आसान लगेगा। आप दोबारा देखें, बेहतर होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। लेकिन आप देखते रहेंगे अगला लेक्चर को, जिसमें मैं आपको इसके आगे की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। थैंक यू।